छपरा में जो सर हुआ है, रोहिणी बोल रही है कि बीजेपी के गुंडों ने किया है ये काम। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टिया कार्रवाई होनी चाहिए उसकी पूरी जांच होगी। और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है, गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी, जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। सारण हिंसा पर सियासत तेज है, राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सारण की आग पटना तक पहुंच चुकी है और पटना में नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जुबानी जंग तेज हो गई है। सारण में आपने देखा किस तरीके से कल वोटिंग थी और वोटिंग के दौरान ही जब आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य एक बूथ पर पहुंचती हैं तो बीजेपी समर्थक हंगामा करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और फिर रोहिणी आचार्य को वापस जाना पड़ता है। मामला तब तक शांत था। फिर रात में एक हिंसा की घटना सामने आती है जिसमें एक छोटी बच्ची के पैर में गोली लग जाती है। फिर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगले सुबह भिखारी ठाकुर चौक पर दोनों तरफ के समर्थक जुट जाते हैं और फिर कहासुनी होती है और हिंसक हो जाती है भीड़ और एक दूसरे पर बोतलों से हमला होता है और फिर उसके बाद गोली चल जाती है। खबर है कि आरजेडी के 2 समर्थक की मौत हो गई है, एक अभी जिंदगी की जंग लड़ रहा है पीएमसीएच में। अब इस मुद्दे पर जहां रोहिणी आचार्य ने सीधे बीजेपी पर अटैक किया, बीजेपी को घेरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा किया है और हमारे जो कार्यकर्ता मरे हैं उन्हें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रोहिणी आचार्य के बाद उनके भाई तेजस्वी यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी बात अधिकारियों से हो रही है, सब कुछ हो रहा है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू और लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने कहा कि जांच होगी और कार्रवाई होगी। और अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उचित कार्रवाई होगी, जिन्होंने भी ये की है उस पर कार्रवाई होगी। और प्रथम दृष्टिया जो देखा जा रहा है कि कौन गया था बूथ पर, गुंडागर्दी करने कौन गया था, ये सब जानते हैं। तो एक तरीके से रोहिणी पर भी हमला बोला है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर हमला बोला है और साथ ही जांच की बात भी कही है। और जांच की बात से याद आया कि वहीं पर जो थानाध्यक्ष हैं उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। पटना में जो थानाध्यक्ष थे उस क्षेत्र के, उन्हें बुलाया गया है, जवाब तलब किया जा रहा है। अब आप देखिए कि कार्रवाई क्या होती है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 की और 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 2 लोग फरार हैं, उनकी खोजैया चल रही है। तो सारण को लेकर सियासत तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे और क्या कार्रवाई होती है। पप्पू यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार से आह्वान किया है, अपील की है कि कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है मृतकों के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।